Hi friend, today we will learn class 6 NCERT Science book chapter 2 component of food. This is part 3, so let's start. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड. जो वाटर है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है जो अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. जो और ये हमारी बॉडी में से डिफरेंट वेस्ट को भी निकालता है. किसकी फॉर्म में? यूरिन और स्वेट. स्वेट मीन्स पसीना. Normally we get most of the water that our body need for the liquid we drink such as water, milk and tea. जो हमारी बॉडी में है वो वाटर किस किस फॉर्म में आता है? जो हम लिक्विड पीते हैं जैसे चाय में दूध, पानी एटसेट्रा. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड. हम जो है पानी डालते हैं खाना पकाने के लिए. लेट्स सी इफ देयर is any other source which provide water to our body. चलो हम ये देखते हैं कि और भी कोई सोर्स है क्या जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है. एक्टिविटी 3. टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. आपको टमाटर लेना है या कोई ऐसा सीट्रस फ्रूट लेना है, मतलब खट्टा फ्रूट जैसे लेमन हो गया, मौसमी एटसेट्रा. कट इट इनटू 2 पीसेस. को आपको बीच में से 2 पीसेस में काट लेना है. डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो. आपको ऐसे काटते वक्त आपके हाथ गीले हो गए. केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम. आपको ये केयरफुली नोटिस करना है कि आपके घर में जब भी कोई सब्जी काटी जाती है, पीसी जाती है या छीली जाती है. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. क्या आपने कोई ऐसी सब्जी देखी है फ्रेश जो जिसमें पानी नहीं होता? We see that many food materials themselves contain water. हमने कुछ ऐसे फूड आइटम देखे हैं जो खुद से ही पानी कंटेन करते हैं. To some extent our body need are met by these water. जो कुछ एक्सटेंट पार्ट है हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वाटर की फॉर्म में. Apart from this we also add water while cooking many food item. और इनके सिवाय हम कुछ फूड आइटम को कुक करने के लिए भी उसमें पानी डालते हैं. 2.3 Balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. हम जो खाना एक दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. For growth and maintenance of good health. हमारी ग्रोथ और गुड हेल्थ के लिए. Our diet should have all the nutrition that our body need in right quantities. हमारी जो डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिशन होनी चाहिए जो हमारी बॉडी को चाहिए और वो भी राइट क्वांटिटी में. कहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा कोई बिल्कुल ही चिट्टा सा है. Not too much or one and not too little of the other. ना कोई बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना कोई बहुत ही चिट्टा सा कम होना चाहिए. The diet should also contain a good amount of roughage and water. जो हमारी डाइट है वो एक अच्छा सा अमाउंट भी कंटेन करती है रफेज और वाटर का. सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. क्या आपको क्या लगता है जो सारी एजेस के लोग होते हैं उनको सेम काइंड की डाइट चाहिए? Do you also think that we are needed for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. क्या आपने भी ये सोचा है कि जो बैलेंस डाइट है वो उस पर डिपेंड करती है जो हम पूरे दिन काम करते हैं. Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. आपको उसका चार्ट बनाना है कि आप एक हफ्ते में क्या खाते हो. Check whether all the nutrition mentioned are present in one or other food item being eaten with a day or so. आपको ये चेक करना है कि जो ये न्यूट्रिशन सारे मेंशन है वो सारे जो फूड आइटम है जो आप खाते हो उसमें है या नहीं. पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड. मतलब पल्सेस दाल, ग्राउंड नट, सोयाबीन और स्प्राउटेड सीड अंकुरित बीज. हमें मूंग दाल, मूंग एंड बंगाल ग्राम. जो मूंग और बंगाल ग्राम हैं. फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशन. जो
जो हमारा साउथ इंडियन फूड है, जैसे इडली, फिर कुछ अलग अलग आटों का मिक्स करके, जैसे मिस्सी की रोटी, थेपला बना देते हैं हम। फिर जो केला होता है, जो फिर सत्तू का आटा, गुड़ वगैरह, और जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, उन सब में ये न्यूट्रिशन होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। इसलिए कोई डाइट करने के लिए हमें, बैलेंस डाइट के लिए बहुत महंगे फूड आइटम्स की नीड नहीं होती। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इन नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। ये जो कुछ फूड आइटम्स हैं, ये राइट काइंड के फूड आइटम खाने में हम इनको कुक करके भी खा सकते हैं अच्छे से, सो डैट इट न्यूट्रिशन आर लॉस्ट। लेकिन कुछ न्यूट्रिशन हैं जो कुक करने से चले जाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? क्या आपको पता है कि ये जो कुछ प्रोसेस हैं कुकिंग के और प्रिपेयर करने के फूड को, उसमें से कुछ न्यूट्रिशन चले जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटमिन्स। अगर हम किसी फ्रूट या वेजिटेबल को धोते हैं, फिर छीलते हैं, तो ना उसके जो कुछ विटामिन हैं वो चले जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो कुछ फूड की स्किन और होती है, कुछ वेजिटेबल और फ्रूट की, उन्हीं में विटामिन और मिनरल होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन दैम। अगर हम बार बार चावल को धोएंगे तो उसके सारे विटामिन और मिनरल जो थे उसमें चले जाएंगे। We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. हमें ये पता है कि जो खाने को पकाना है वो हमारे फूड को टेस्टियर बना देता है और डाइजेस्ट करने के लिए भी इजी बना देता है। At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrition. लेकिन उसी सेम टाइम पे जो कुकिंग है वो कुछ न्यूट्रिशन को भी खो देती है। Many useful proteins and considerable amount of mineral are lost. It if excess water is used during cooking and it then thrown away. जो बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, अगर जब हम कुकिंग के वक्त पानी यूज़ करते हैं और बाद में उस पानी को फेंक देते हैं, तो वो जो न्यूट्रिशंस हैं वो चले जाते हैं। विटामिन सी डेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है वो बहुत इजीली चला जाता है जब हम कुछ खाने का पकाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रो वेजिटेबल इन आवर डाइट? इसलिए हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में कुछ रो फूड आइटम्स को इंक्लूड करें। भोजो थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट। बोझो ने क्या सोचा कि जो फैट फूड होते हैं वो खाना बहुत ज़रूरी है। ऑल द टाइम अ कटोरी मीन्स बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? तो ये जो था, हर बार जो भोजो था वो एक कटोरी भर के फैट की चीज़ें खाता था, और सो ही एट नथिंग but food rich in fat, fried food like samosa and पूरी, snacks, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। इसलिए वो जो वही फैट वाले फूड खाता था, जैसे फ्राइड फूड खाता था, पूरी वगैरह ये सब खाता था। डोंट यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो ठीक था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, वो राइट नहीं था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड we may end up suffering from a condition called obesity. हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है कि हम ज़्यादा फैट का खाना खाएं, और इससे हमें एक डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकता है जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी में मतलब लोग बहुत ही मोटे हो जाते हैं। So left over chapter we will continue in part 4. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it.